आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज प्रयागराज का करेंगे दौरा। 16 लाख महिलाओं को ट्रांसफर करेंगे 1000 करोड़ रुपए। निषाद पार्टी की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को लिखा पत्र। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते जम्मू से आने वाली कई ट्रेनें रद्द। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे भगौड़ों से 13,109 करोड़ रुपए की रिकवरी। ब्रिटेन में रिकॉर्ड 91,743 नए मामले। पीएम जॉनसन बोले, हमें सख्त लॉकडाउन से संकोच नहीं। आदत से बाज नहीं आ रहे इमरान, अफगानिस्तान पर मुस्लिम देशों की बैठक में गाने लगे कश्मीर का गाना। कभी तीनों खान को टक्कर देते थे गोविंदा, कहा था तारीफ की वजह से मैं इंडस्ट्री से आउट हो गया। बीसीसीआई के आगे झुका क्रिकेट साउथ अफ्रीका। बीसीसीआई ने दिए साफ संकेत, साउथ अफ्रीका टूर पर आखिरी बार टीम में नजर आ सकते हैं ये 2 स्टार प्लेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे, जिससे एसएचजी की लगभग 16 लाख से अधिक महिला सदस्यों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में लगभग 2 लाख से अधिक महिलाओं के भाग लेने की उम्मीद है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार महिलाओं के बैंक खातों में यह धन दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्थानांतरित किया जा रहा है। इससे लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं में 80,000 एसएचजी होंगी, जिसमें प्रति एसएचजी को 1,10,000 रुपए और 60,000 एसएचजी सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त कर रहे हैं। 15,000 रुपए प्रति एसएचजी का रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करना निर्धारित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मझवार जाति को उनके उपनामन के आधार पर अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने पर भारत सरकार से अनुरोध किया है। निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर घोषणा न होने से नाराजगी का असर हुआ। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र भेजकर तत्काल मार्गदर्शन मांगा है। निषाद पार्टी की रैली में अमित शाह के घोषणा न करने से निराश कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की तरफ से दिए गए ज्ञापन पर यह कार्रवाई हुई है। भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र उपनामों को आरक्षण पर तत्काल मार्गदर्शन मांगा गया। प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मझवार जाति के लोग मांझी, मझवार, केवट, मल्लाह, निषाद आदि उपनामों का प्रयोग करते हैं। इसके चलते उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, जबकि अन्य अनुसूचित जातियों के लोगों को उपनाम लिखने पर उन्हें प्रमाण पत्र निर्गत करने में कोई आपत्ति नहीं की जाती है। पंजाब में कर्ज माफी समेत अपनी तमाम मांगों के लिए किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके तहत किसानों ने कई जगहों पर रेलवे ट्रैक का घेराव किया है। ऐसे में जम्मू और कटरा से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा कुछ ट्रेनें लेट भी हुई हैं। हालांकि रेलवे अधिकारियों को उम्मीद है कि आज से ट्रेन सेवा सुचारू तौर पर शुरू हो जाएगी। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने आंदोलन बुलाया है। इसके तहत किसानों ने पंजाब में 4 जगहों पर रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे हैं। फिरोजपुर में टेका वाली बस्ती के पुल के ऊपर भी किसानों ने धरना जमाया हुआ है। देश के बैंकों से हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके विदेश भागने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और शराब कारोबारी विजय माल्या जैसे डिफॉल्टरों से 13,109.17 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सोमवार को बताया कि इन डिफॉल्टरों की संपत्तियों को बेचकर बैंकों ने यह रकम वसूल की है। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि बैंकों ने नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे डिफॉल्टरों की संपत्तियां बेचकर 13,109 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। यही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले 7 वर्षों में 5,49,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। लोकसभा ने वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश के बैंक सुरक्षित हैं और उनमें जमा पैसा भी महफूज है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को कहा कि कैबिनेट हर घंटे कोविड-19 के आंकड़ों की निगरानी कर रही है क्योंकि देश में रोजाना कोरोना वायरस संक्रमण का एक और रिकॉर्ड स्तर 91,743 दर्ज किया गया है। एक लंबी कैबिनेट बैठक के बाद पीएम जॉनसन ने संवाददाताओं से कहा है कि सरकार कोरोना वायरस के मामलों में जारी उछाल के बीच क्रिसमस से पहले सख्त लॉकडाउन जैसे उपायों को अपनाने में संकोच नहीं करेगी। उन्होंने घोषणा की है कि आगे की कार्रवाई करने से पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के संबंध में कुछ चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। दुर्भाग्य से मुझे लोगों से कहना होगा कि हमें जनता की रक्षा के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे की रक्षा के लिए आगे की कार्रवाई करने के सभी विकल्पों और संभावनाओं को ध्यान रखना होगा। घरेलू मुद्दों से घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान की मदद के लिए मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश की और अपने यहां इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक बुलाई। इमरान खान की इस बैठक से कई सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने दूरी बनाई, लेकिन अब खबर आ रही है कि अफगानिस्तान पर बुलाई इस मीटिंग में भी इमरान खान कश्मीर का राग अलापते नहीं भूले। इमरान खान ने OIC की बैठक में कश्मीर मुद्दा उठाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन और कश्मीर के लोग अपने मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों के बारे में मुस्लिम दुनिया से एक एकीकृत प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। इमरान ने कहा है कि हमें हर फोरम पर उनकी आवाज को उठाना चाहिए और एक संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। 21 दिसंबर को बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 अभिनेता गोविंदा का जन्मदिन होता है। 90 के दशक में गोविंदा का बॉलीवुड में सिक्का चलता था। डांस से लेकर एक्शन और कॉमेडी से लेकर रोमांस, गोविंदा ने हर किरदार में अपना जलवा बिखेरा है। रवीना टंडन से लेकर करिश्मा कपूर तक कई एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी सुपर हिट हुई और दर्शकों ने उन्हें ढेर सारा प्यार भी दिया। हालांकि वक्त की करवट के बाद अब गोविंदा का करियर ढलान पर है। दूसरी पारी में उनके कुछ किरदारों को दर्शकों ने पसंद किया, लेकिन पहले जैसा फेम नहीं मिल पाया। अपने करियर के इस बदलाव पर गोविंदा कई बार बात भी कर चुके हैं। 90 के दशक के सफलतम अभिनेताओं में से एक गोविंदा इन दिनों कभी कभी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाओं में नजर आ जाते हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान एक बार गोविंदा ने कहा था, फिल्म इंडस्ट्री में जलन के चलते लोग मेरे बारे में गलत अफवाहें उड़ाते रहते हैं। टीम इंडिया इन दिनों साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। दौरे पर टीम को 3 टेस्ट और 3 वनडे के मुकाबले खेलने हैं। सीरीज का पहला मुकाबला 26 दिसंबर से होना है। सेंचुरियन में होने वाले पहले टेस्ट से पहले क्रिकेट साउथ अफ्रीका और BCCI ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना को देखते हुए सीरीज के दौरान फैंस के स्टेडियम में आने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, जबकि साउथ अफ्रीका में सरकार की ओर से टीका लगाने वाले 2000 फैंस के आने की इजाजत मिली हुई है। ऐसे बोर्ड ने सरकार के फैसले से अलग रास्ता अपनाया है। खिलाड़ियों की सुरक्षा और बायो बबल को ध्यान में रखते हुए दोनों बोर्ड ने यह फैसला किया है। टीम इंडिया इस वक्त साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुटी हुई है। भारत के नजरिए से दौरा बेहद जरूरी है क्योंकि टीम इंडिया आज तक दक्षिण अफ्रीका में कोई सीरीज नहीं जीत पाई है। इस दौरे से पहले ही सिलेक्टर्स कुछ खिलाड़ियों को साफ चेतावनी दे चुके हैं। ये दौरा उन खिलाड़ियों के लिए आखिरी भी साबित हो सकता है। BCCI ने साउथ अफ्रीका दौरे से पहले कुछ खिलाड़ियों को चेतावनी दी है कि उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा तो उन्हें अब टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। इन खिलाड़ियों का नाम अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा है। पिछले काफी दिनों से अजिंक्य रहाणे का बल्ला खामोश है। उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वह कोई कमाल नहीं दिखा पाए थे। अब उनसे टेस्ट टीम की उपकप्तानी छीनकर धाकर बल्लेबाज रोहित शर्मा को दे दी गई है।